आपकी भी आधी ज़िंदगी फ़ोन में चली जा रही है और आधी ज़िंदगी उस रिग्रेट में चली जा रही है फ़ोन यूज़ करने के, और फ़ोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनकर बैठा हुआ है, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि इस चैलेंज में मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी और डिजिटल डिटॉक्स से मुझे क्या क्या बेनिफिट हुए। सो आई होप यू विल डेफिनेटली गेट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो और आप भी इस डिजिटल डिटॉक्स से अपने लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। पहले मैं अपनी बात करती हूँ कि मैंने एक चैलेंज क्यों लिया। जब मैंने देखा कि मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तब मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कि मुझे इसे कम करना होगा, बिकॉज इट अफेक्ट मी मेंटली। एंड इसके भी फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने की वजह से मैं टायर्ड फील करती थी और किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। सो आई डिसाइडेड टू टेक 8 डेज़ चैलेंज। इस 8 दिनों में मैंने हर दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, क्योंकि जब भी हम लोग किसी चीज़ के एडिक्शन में होते हैं तो पहला दिन बहुत ज़्यादा हैवी होता है, क्योंकि हमें जो आदत पड़ी होती है रोज़ फ़ोन चलाने की, उसे छोड़ना थोड़ा मुश्किल काम है, ये मुझे लगा। क्योंकि जैसे हम लोग सुबह सोकर उठते हैं, हमारा हाथ डायरेक्टली फ़ोन की तरफ जाता है, और इस वजह से जब मैं पहले दिन प्रॉब्लम्स हुई, सेकंड डे मेरा ऑटोमेटिकली हाथ फ़ोन की तरफ गया सुबह उठते ही। बट उतने टाइम मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं, फ़ोन कम करना है, फ़ोन यूज़ करना कम करना है। सो फिर मैंने धीरे धीरे चेंजेस किए अपने आप में। आई एम नॉट सेइंग दैट ये पूरी जो फ़ोन एडिक्शन की जर्नी है, ये 8 दिन में पूरा सब कुछ ठीक हो जाता है, बट काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट मुझ में दिखे हैं। तो चलो अब बात करते हैं कि क्या क्या स्टेप्स मैंने लिए इस पूरी जर्नी में। पहला तो मैंने सुबह उठते ही फ़ोन लेना, एटलीस्ट 2-3 घंटे तक मैं फ़ोन देखती भी नहीं थी। अगर ज़्यादा हुआ तो उसे चार्ज में लगा कर छोड़ देती थी। उसके बाद मतलब उठते ही साथ मैं फ़ोन देखने का जो मेरा रूटीन चलता था, उससे पहले मैंने ब्रेक किया। दूसरा काम मैंने ये किया कि जितने भी नोटिफिकेशंस थे वो सब ऑफ़ किए, और जो भी जैसे यूट्यूब में भी एक यूट्यूब शॉर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था, तो उसमें मैंने 15 मिनट का टाइमर लगाया। उसके बाद उसमें एक मैसेज आता है कि आपका टाइम लिमिट कंप्लीट हो गया आज के लिए, मतलब 15 मिनट ही आप उस रील स्क्रॉल कर सकते हैं उस दिन में। तो मैंने ये सेटिंग ऑन की, और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने बुक रीडिंग की हैबिट अपनी लाइफ में इनकलकेट की है। सो सुबह उठते ही मैं अपना बुक रीड करती थी, और रात को सोने से पहले भी मैं फ़ोन नहीं लेती थी। तो इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखा, और जो भी ऐप मेरे काम के नहीं थे वो सब अनइंस्टॉल कर दिया मैंने, जिसमें मेरा टाइम वेस्ट होता था। और एक सेटिंग होती है फ़ोन में जिसमें दिखता है कि आपने अभी तक कितना यूज़ किया है फ़ोन, तो बार बार मैं उसे चेक करती थी कि मेरा टाइम ज़्यादा ना हो यूज़ करने का। सो ये सारी चीज़ ट्रैक करने से मैं अपने आप को फोकस में रखती थी कि मेरा टाइम एक्सीड ना हो। और आई नो दिस चैलेंज इज़ बहुत डिफ़िकल्ट फॉर मी, बिकॉज किसी भी एडिक्शन को छोड़ने के लिए थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगती है। सो आप इस पूरे वीडियो से क्या क्या सीख सकते हैं, या अगर आप भी सेम चैलेंज या अपनी लाइफ में फ़ोन का यूज़ थोड़ा कम करना चाहते हैं, तो आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, चलो उसके बारे में बात करते हैं। पहला, ऑलवेज़ जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो सब टर्न ऑफ कर दीजिए। अगर आपके सिर्फ इम्पॉर्टेंट ऐप्स की नोटिफिकेशन ऑन रखना। सेकंड पॉइंट इज़, जितने भी ऐप्स आप यूज़ नहीं करते हैं, जिसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, और वैसे ऐप्स को अनइंस्टॉल करूँ। और द थर्ड पॉइंट इज़, उठते साथ ही फ़ोन ना देखें, वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उस टाइम पर आप अपना वॉकिंग एंजॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, बुक रीड कर सकते हैं, नेचर एंजॉय कर सकते हैं सुबह सुबह। और सोने से पहले भी एक चीज़
इंटेंशनली दिमाग में रखना है कि हमें फ़ोन नहीं देखना है, एटलीस्ट 1 घंटा पहले फ़ोन नहीं देखना है सोने से पहले, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने आप को अगर आप 8 दिन का चैलेंज ले रहे हैं या कितने दिन का भी चैलेंज ले रहे हैं, तो आपको उस चैलेंज कंप्लीट होने के बाद आपको सबको उस चीज़ के बारे में बताना है, क्योंकि अगर आप किसी को बताएंगे तो आपको एक फीडबैक मिलेगा, लोग अप्रिशिएट करेंगे। आप उसे शेयर कीजिए जिससे आपको एक अच्छा फीडबैक मिले और लोग भी उससे इंस्पायर हों। और जब 8 दिन ख़त्म हो जाएँ उसके बाद इस चैलेंज को अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा हो तो कंटिन्यू करें, क्योंकि हम अपनी लाइफ में लोगों को कम और फ़ोन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। ये हम सब देख भी रहे हैं, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो बहुत सारे लोग अपने फ़ोन में ज़्यादा बिज़ी होते हैं, जिससे लोग कम्युनिकेट कम करने लगे हैं। इस चैलेंज में मैंने अपने अकॉर्डिंग चीज़ें डाली हैं, सो अगर आपको भी कोई चीज़ इसमें इंक्लूड करना हो तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको भी कोई चेंजेस करने हो या आपको कोई रूटीन सेट करना हो कि जिस टाइम पे आप ज़्यादा फ़ोन देखते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और कीप सपोर्टिंग ईच अदर इन दिस जर्नी, बिकॉज we are facing lot of trouble because of digital thing. We are not giving time to our family. अब ये इस बारे में बात करते हैं कि इस चैलेंज को करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अब आजकल के टाइम में हम सब देखते हैं कि हम अपने पूरे टाइम को, हम अपना पूरे दिन का टाइम आधे से ज़्यादा सिर्फ फ़ोन को देते हैं, और इसकी वजह से हम अपना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, अपनी हॉबीज़ पे वर्क नहीं कर पाते, नई स्किल्स नहीं सीख पाते, लोगों से कम्युनिकेट करना भूल रहे हैं, और धीरे धीरे हम डिजिटली अपने आप को ज़्यादा ही इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो आई नो कि बाद में हार्मफुल हो सकता है आपके लिए, आपके ब्रेन के लिए। एक जो 1 to 1 कनेक्शन जो फ़ोन आने के पहले हम सब में था, स्मार्टफ़ोन के पहले हम सब में था, उसे वापस लाने का टाइम आ गया है, और अपने आप को थोड़ा सा फ़ोन से दूर करने का टाइम आ चुका है। सो टेक दिस चैलेंज, एंड अगर आप ये चैलेंज लेने वाले हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, एंड आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। सो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।